Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So let's start from the scratch. My sister got hitched और उसकी शादी के जो भी इवेंट्स थे मैं आप लोग के साथ अब शेयर करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने ड्रेसेस और डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर करें। यूनिवर्सिटी से मैंने ले ली लीव और मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। यूनिवर्सिटी से मैंने ले ली लीव और फिर जी मैं घर की तरफ रवाना हो गई और मैं जो है ना शादी से एक हफ्ता पहले आई थी। गाइस आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इससे भी ज़्यादा पहले आती क्योंकि घर की पहली शादी थी एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत इमोशनल सीन चल रहा था, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी की ख्वारी थी और मेरा आना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर जब मैं घर आई तो बहुत मज़े का माहौल बना हुआ था। सारी प्रिपरेशंस चल रही थी और ढोलकी की चीज़ें हम लोग जो है खुद से बना रहे थे। मेरी छोटी बहन बहुत टैलेंटेड है और मुझे पहले नहीं पता था। शी लिटरली डिड एवरीथिंग बाय हरसेल्फ और जो भी आप लोग को चीज़ें नज़र आएंगी मोस्टली उसने ही बनाई है। वी रियली वांटेड कि हम लोग इस तरह का कुछ डेकोर करें कि हैंड क्राफ्टेड आइटम्स ज़्यादा हों उसमें और बजट के अंदर जो है हर चीज़ हो जाए मैनेज। तो जी ये मटके वाला आइडिया मेरा था। मैंने कहा कि जब मटके जो है ना लोकली हम लोग बाजार से ले लेते हैं, उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट्स जो हैं वो मैंने किए थे और इस तरह से गोल्डन टच जो है इसको दिया था और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे थे। इसकी फाइनल लुक जो है मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हमने साथ-साथ बातें-शातें की और मेरी छोटी बहन जो है वो साइड पे लगी हुई थी दूसरे पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए। एंड गाइस प्लीज़ डोंट आस्क मी कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से परचेज़ की थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को शॉपिंग वाली वीडियोज़ में हर चीज़ शेयर की हुई है कि मैंने मेहंदी आइटम्स कहाँ से लिए थे। लाइक मेहंदी के थाल हो गए, प्रॉप्स हो गई, सो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है। आप लोग मेरे शॉपिंग व्लॉग्स जो हैं वो लाज़मी देख लें। तो यहाँ पर जी हम लोग कटिंग-शटिंग सारी मिलके कर रहे थे, पोस्टर्स कुछ बनाए थे और कुछ हैंगिंग्स बनाई थी और साथ ही हम लोग बाज़ार के चक्कर भी लगा रहे थे क्योंकि यार शादी की जो तैयारियां हैं ना उसमें आधी ज़िंदगी आपकी निकल जाती है, लेकिन तैयारियां कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद जी यहाँ हम खुसा शॉप्स पे आए थे और मैंने और मेरी बहनों ने हमने खुसे लेने थे और हम लोगों ने अपनी मेहंदी के जो भी हमारे कलर्स थे ड्रेसेस के उसके अकॉर्डिंगली ये खुसास लिए थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिल गए थे और बहुत ही लाइट वेट खुसे थे ये। मतलब पहन के बिल्कुल भी मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं चुभे थे और ये मैंने लोकली परचेज़ किए थे तो मैं आप लोगों को कोई लिंक वगैरह नहीं बता सकती। ये आप लोगों पे होता है कि आप लोग लोकली जो है चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करो और पहन के देखो और क्वालिटी जो है वो देख के लिया करो, ठीक है? यहाँ पर जी हैंगिंग्स वगैरह रेडी हो रही थी। ये क्या किया था कि A4 साइज़ पेपर्स लेके हमने कलरफुल और उनको जो है इस तरह से फ़ोल्ड करके और उसके साथ जो है इस तरह से डोरी लगा के उसे स्टेपल अप कर दिया था और इस तरह से जो है ये हैंगिंग सारी बन गई थी। गाइज़ ये सारे क्लिप्स जो आपके सामने आ रहे हैं ये 2-3 दिन के मिक्स क्लिप्स हैं। इट वाज़ अ हैंग आउट नाइट विद माय सिबलिंग्स और मेरे भाई ने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, हमने वो की। उसके बाद जी हम लोग खाना खाने आ गए थे एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज़ ये वक़्त जो है ना आपको बहुत याद आता है जो आपने अपने बहन-भाइयों के साथ जो है स्पेंड किया होता है, आप लोगों ने फ़न किया होता है। क्योंकि ये जो है ना दिन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं और बार-बार जो है ये टाइम नहीं आता वापस। आप लोग जितना हो सके एन्जॉय किया करो। इट वाज़ अ ढोलकी डे और इस दिन जो है मैंने सारे सैलून वाले काम मुकाने थे। तो सबसे पहले जो है मैं ये हेयर एक्सटेंशंस जो है ना लाहौर से लेके आई थी एंड आई वाज़ सो डम्ब कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये किस तरह पहनते हैं, आपका स्कैल्प का कलर कौन-सा होता है और आपको कौन-सी एक्सटेंशन उसके अकॉर्डिंगली लेनी चाहिए। तो मैंने जो है ये गार्नियर के 2 कलर भी परचेज़ किए थे और इसकी डिटेल्स वगैरह मैंने आप लोग को इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पे फ़ॉलो अप कर लो। तो मैंने ये 2 शेड्स जो हैं इनको मिक्स करके अपना हेयर कलर करवाया था और इसके अलावा मैं मैनी-पेडी के लिए भी आ गई थी और बहुत मज़े का मेरा मैनी-पेडी हुआ था। सारे सैलून वाले काम डन हो गए थे और जब घर आए तो माशाल्लाह से घर पूरा जो है इस तरह से लाइट से भरा हुआ था। सब फैमिली गेस्ट्स वगैरह ने भी आना स्टार्ट कर दिया था और माशाल्लाह से ये देखें घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और फुल घर में शादी वाला माहौल बन गया था और ढोलकी वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी और बेसिकली ये मायो नाइट थी और इस दिन जो है हर चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। दिस वाज़ द पोस्टर जो कि मेरी छोटी सिस्टर ने बनाया, बहुत ही खूबसूरत था और ये हमने जो है अपने मेन डोर के पास रखा था कि जो भी गेस्ट वगैरह आएँगे उनको एज़ अ वेलकम के लिए ये पोस्टर जो है नज़र आए। और ये जी आप देख सकते हैं ढोलकी भी आ गई थी घर में और इस तरह से हमने फ्लावर्स वगैरह से इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। एंड गाइस आई कांट वेट टू शेयर माय ड्रेस विद यू। अच्छा इस दिन जो है ना मैं रेडी नहीं हुई थी क्योंकि ये मायो डे था और बहुत सारे काम थे और गेस्ट वगैरह आ रहे थे। मैंने सोचा था मैं ढोलकी पे ही रेडी होंगी। इस तरह से हमने जो है घर में ही डेकोर वगैरह करवाया था। दिस वाज़ द सेकंड पोस्टर और ये बेसिकली ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए था और इस पे यही लिखा था कि ब्राइड एंड हर स्क्वाड इज़ हियर।
एंड दिस वाज द डेकोर। बहुत प्यारा लग रहा था, कारपेट्स वगैरह लगाई हुई थी और इस तरह से जो वॉल है वो इस तरह से डेकोर हुआ हुआ था उस पे। और ये जो मटके हैं देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, गोल्डन मटके थे और उसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स डाल दिए थे। और ये वाला भी मेरी छोटी सिस्टर ने ही बनाया था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, सारी इंस्पिरेशंस जो हैं हमने पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम से ली थी। सो बहुत ही मज़े का माहौल बन गया था और मेहंदी भी जो है हमने लगवा ली थी। हमने स्पेशल मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था और सब ने जो है बारी-बारी अपनी मेहंदियाँ लगवाई। गाइज़ आई कांट इवन टेल यू कि दिस मेहंदी आर्टिस्ट वाज़ अ मैजिशियन। मतलब कि यार उसके हाथ में इतना जादू था कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत नीटली और बहुत ही डिटेल वर्क कर रही थी। और हमने जो है ना अपनी मर्ज़ी से रेफरेंसेस उसको दिखाए थे और वो वही एग्ज़ैक्ट हमें बना के दे रही थी। तो बहुत ही मज़े की उन्होंने मेहंदी लगवाई थी। अच्छा, मुझे जो है ना ज़्यादा ओवर मेहंदी नहीं पसंद, तो मैंने बस इतनी सी मेहंदी लगवाई थी, दोनों हाथों पे सेम थी। एंड हियर कम्स माय मोस्ट फेवरेट पार्ट, जो कि मेरा ये जोड़ा है। एंड मैंने जो है इसकी हल्की सी जो है स्टोरी लगाई थी और सब गर्ल्स मुझसे पूछ रही थी कि ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया है, इसकी कंप्लीट लुक दिखा दें। सो गाइस बेसिकली ये जोड़ा थोड़ा पुराना है, बट मैंने जो है इस पे अल्ट्रेशन करवा के इसको अब वेयर किया था। अच्छा, ये सिल्क थी, उसके ऊपर खुद से सारी एम्बलिशमेंट्स और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवाई थी कारीगर वगैरह से। सो एज़ यू गाइस कैन सी इसके ऊपर फुल सिल्वर वर्क है। तो मैंने इसके साथ मैचिंग जो है ज्वेलरी निकाली थी, सिल्वर सिल्वर वाइट वाइट सी, तो ताकि वो जो है ना उसके साथ मैच कर जाए और पहनी हुई भी अच्छी लगे। तो यहाँ पर जी पहले स्किन प्रेपिंग वगैरह की थी मैंने और ये जो है सारा मेकअप मैंने खुद से किया था और हम लोग घर पे रेडी हुए थे। इवन मेरी सिस्टर जो कि ब्राइड है वो भी घर से ही रेडी हुई थी, क्योंकि ढोलकी इवेंट था तो ढोलकी पे इतना कुछ खास होता नहीं है और घर में ही था सारा कुछ। तो मैंने जो है ये नेल पेंट लगाई थी, बहुत ही खूबसूरत कलर था इसका। और साथ जो है ये मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली थी और साथ ज्वेलरी वगैरह और लाइट सा मैंने मेकअप किया था। ओके गाइस, द सेटअप वाज सेम फॉर द ढोलकी, बस ये है कि जो नियॉन लाइट्स थी वहाँ पे पहले मायूं था और अब हमने ढोलकी उसको रिप्लेस करवा दिया था। सो बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था। घर में सब रेडी हो रहे थे और सही शुगल वगैरह लग रहा था। और यहाँ पर जी मेरे कज़न्स वगैरह सब कुछ जो है डिसाइड कर रहे थे कि क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है। डांस भी हुए थे प्रॉपर, हर चीज़ हुई थी। आई विश कि मैं आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करती, बट कुछ पार्ट्स जो हैं वो स्किप हैं। तो यहाँ पर जी मिठाई वगैरह हमने बाँटी और उसके बाद चाय-शाय सब गेस्ट को जो है पिलाई थी और इससे पहले जो है खाना भी खिलाया था और वो पार्ट जो है मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। सो खाने में बिरयानी थी और यहाँ पर जी मिठाई और चाय-शाय जो है हम लोग बाँट रहे थे। एंड गाइज़, अगर आप लोग ब्राइड्समेड हो ना, तो आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ आने वाली हैं, क्योंकि मैंने भी और मेरी छोटी बहन ने हम सब ने मिल के बहुत कुछ किया था। और ये जी हमने छोटी-छोटी सी बिट टाइप स्वीट बनाई थी और सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी। और ये जी हमारा ढोलकी का इवेंट था, बहुत-बहुत मज़ा आया था। और जब सब चले गए थे तो लास्ट में मुझे कुछ टाइम मिला कि मैं अपनी सिस्टर के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लूँ, तो हम लोगों ने अपना फ़ोटो सेशन वगैरह किया। और इस तरह से जी आप भी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि आप लोग ढोलकी घर पे किस तरह से कर सकते हो इन अ बजट। सो गाइज़, नेक्स्ट व्लॉग मेहंदी का है और वो बहुत-बहुत मज़े का है। सो इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्दी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कर लें। सो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।